लोग को फिर से हम अपने YouTube चैनल बोर्ड स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पिछला क्लास में हम ग्रामर पढ़ाए थे जिसमें संज्ञा, और उसके पहले हम फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एक उठाए थे जिसका नाम था प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन में हम बता रहे थे कि कोई भी वस्तु के कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग देखिए कि में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि कोई भी वस्तु को दर्पण में हम कहां पे रखेंगे कि वस्तु उसका प्रतिबिंब उसका कहां पे बनेगा। तो आप लोग इस बोर्ड स्टडी क्लासेस के सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी दोस्त आपसे ना पूछे, आपको ना डिस्टर्ब करे कि आप तू हमको बताओ, ताकि वो भी बोर्ड स्टडी क्लासेस से ही सीखे, ताकि आपका टाइम बचे और आप उस टाइम को अच्छे तरीके से यूज करें और पढ़ाई में ज्यादा को हम अंतिम में यानी कि अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आप लोग देखिए कि हम आपको बताए थे कि यदि कोई अवतल दर्पण में प्रकाश का किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य अक्ष से होकर गुजरता है। 2 3 4 5 गो इस प्रकार का मेन टॉपिक बता दिए थे, मतलब कि मेन इसका मेन रीजन होता है कौन सा किरण कैसे जाएगी तो किस प्रकार से गुजरेगी, तो वो सब आप लोग को बता दी थी पिछला क्लास में। तो आप लोग देखिए कि यदि कोई किरण हम मान लीजिए कि कोई वस्तु को हम अनंत पर रखे हैं, तो यहाँ देखिएगा अनंत पे रखे, यहाँ देखिए अनंत पे रखे हैं। अनंत पे रखने के बाद देखिए अनंत पे रखने के बाद ये देखिए किरण दो प्रधान अक्ष के समांतर लगे हैं, तो प्रधान अक्ष के समांतर जाने पर एक किरण देखिए मुख्य अक्ष से होकर गुजरा है। देखिए एक किरण यहाँ इधर गया है और एक किरण इधर से इधर आया है। तो देखिए ये आके फोकस पे आके मतलब कि दोनों टकराया है। तो प्रतिबिंब के परिभाषा भी आप लोग को बताए थे कि यदि कोई वस्तु प्रकाश के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर वास्तविक में मिलती है तो उस बिंदु को, उस स्रोत का हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। तो देखिए इस बिंदु जो इससे किरण निकला और वास्तविक में जाकर फोकस पे टकराया, तो अनंत पे रहने वाली वस्तु का इमेज कहां बना, आकर फोकस पे बना। तो आप लोग नोट कॉपी में लिख लीजिए, आप लोग से ऑब्जेक्टिव ही पूछ देगा कि यदि कोई वस्तु को अनंत पे रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आप लोग आंख मूंद के मारिएगा कि उस वस्तु का प्रतिबिंब जाकर फोकस पर बनेगी। तो सबसे पहले नंबर क्लियर हुआ आप लोग का। सेकेंड में देखिए आप लोग सेकेंड में हमको ये बताना चाहिए, लेकिन फिगर ई बन गया था तो हम पहले नंबर से थर्ड वाला को बताते उसके बाद सेकेंड को क्लियर करेंगे। देखिए सेकेंड में कहता है कि यदि कोई वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका स्टेटमेंट है इस सेकेंड वाला के थर्ड वाला को कि यदि कोई वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो हम बता दें कि यदि कोई वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देखिए आप लोग इस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है ये कोई ऑब्जेक्ट जिसे एच ओ से हम डिनोट किए हैं और एच आई से हम हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को डिनोट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे है कोई वस्तु, ये देखिए अनंत और यह सी यानी कि वक्रता केंद्र, यहाँ पे कोई वस्तु है बीच में जो पहला किरण हम इसको वक्रता प्रधान अक्ष के समांतर गुजारे हैं। प्रधान अक्ष के समांतर गुजारने पर हम बताए थे कि आप लोग की प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण अवतल दर्पण में जाता है तो मुख्य अक्ष से होकर गुजरता है। तो ये देखिए किरण मुख्य अक्ष से गुजरा है और सेकेंड में हम किरण गुजारे हैं वक्रता केंद्र से होकर। तो आप लोगों को क्या बताए थे कि यदि कोई अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजरती है तो वह वही किरण पर पुनः लौट जाती है। तो देखिए एक किरण इधर से सबसे फर्स्ट में आई और सेकेंड में यही लाइन पे लौट गई। तो यही लाइन पे लौटने के बाद हम देखें कि ये जो रियल में आकर सी और एफ के बीच में कट करती है। तो हम क्या बताए थे कि यदि कोई स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस मुख्य बिंदु पर आकर वास्तविक में टकराती है, वास्तविक में कट करती है, तो उस बिंदु को, उस स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग देखिए तो यही इस ऑब्जेक्ट का ये किया है। थर्ड सेकेंड में आप लोग देखिए सेकेंड में स्टेटमेंट है कि यदि कोई वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रख दिया जाए तो उस वस्तु का इमेज कहां बनेगा। तो उस वस्तु का इमेज कहां बनेगा हम आप लोग को वो बता देते हैं कि यदि कोई वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रख दिया जाए तो उस वस्तु का इमेज वही वक्रता केंद्र के ऊपर बन जाएगा, नीचे बन जाएगी। देखिए सबसे पहले वक्रता केंद्र सी है, सी के ऊपर कोई वस्तु है जिसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोट किया है। और देखिए प्रधान अक्ष के सबसे पहले समांतर ले गए, तो हम बताए थे कि प्रधान अक्ष के समांतर जाने पर मुख्य अक्ष होकर गुजरती है। तो प्रधान अक्ष के समांतर जाने पर मुख्य अक्ष से निकल रही है किरण। और सेकेंड में भी हम देखिए सेकेंड में हम कहां से गुजारे हैं लाइन, सेकेंड में हम फोकस से होकर गुजारे हैं। देखिए आप लोग ध्यान देखिए, देखिए सब हम डिनोट कर दिए किरण कहां से कैसे आ रही है और कहां से कैसे जा रही है। देखिए ये फोकस से होकर किरण आ रही है। तो आप लोगों को क्या बताए थे, ये भी बताए थे कि यदि कोई अवतल दर्पण में किरण
मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौटती है। तो देखिए मुख्य अक्ष से आ रहा है जी, मुख्य फोकस से आ रहा है, देखिए मुख्य फोकस से आया तो प्रधान अक्ष के समांतर लौटा। हम जब प्रधान अक्ष के समांतर लौटने के बाद हम जब देखें न तो वो वस्तु यहाँ पे आके कट की है। आप वास्तविक में कट करती है, वही हम लोग का इमेज बनता है जिसे हम लोग प्रतिबिंब करते हैं जो सी पर बना है। तो देखिए थर्ड नंबर भी आप लोग को क्लियर हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लियर हुआ, और फोर्थ में आप लोग को चलाते हैं, फिर 5 फिर 6 ये पॉसिबल। देखिए और फिर यहाँ पे देखिए अनंत और में कहीं रख दीजिए तो ये बता एफ पे, और देखिए सी पे बने रखिएगा तो सी पे बनेगा, और अनंत और सी के बीच में रखिएगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा। और थर्ड में फोर्थ में देखिए कि अधिक कोई वस्तु को कहाँ पे है ये वस्तु, देखिए वस्तु यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अधिक कोई वस्तु को C और F के बीच में रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम आप लोग को बता दें अधिक कोई वस्तु को C और F के बीच में रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत और C के बीच बनेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कहाँ बनेगा, अधिक कोई वस्तु को C और F वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। देखिए C और F के बीच में कोई वस्तु है जिसे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे HO से डिनोट किए हैं, और HO से डिनोट करने के बाद देखिए हम सबसे पहले किरण प्रधान अक्ष के समांतर ले गए। तो प्रधान अक्ष के समांतर जाने के बाद किरण आप लोग को बता दें कि मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है। तो देखिए मुख्य अक्ष से गुजरा है फर्स्ट लाइन ये वाली, और सेकेंड में हम गुजारे हैं देखिए मुख्य फोकस से। तो आप लोग को क्या बता सकते, मुख्य फोकस से जाने वाले किरणें प्रधान अक्ष के समांतर लौटती है। तो देखिए सेकेंड किरण मुख्य अक्ष से गुजर रही है तो प्रधान अक्ष के समांतर आई है। तो देखिए अब इतना प्रोसेस करने के बाद हम देखें कि आने के बाद C और अनंत के बीच में कोई वास्तविक में ये दोनों किरण आपस में कट कर रही है। तो आपस में कट करने के बाद देखिए फिगर कहाँ बन गया है, फिगर बन गया अनंत और C के बीच में। तो इस प्रकार से फोर्थ नंबर आप लोग का इमेज कहाँ बनेगा क्लियर हुआ। और फिफ्थ में चलिए यानी कि पंचमा में चलिए कि अधिक कोई वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप लोग को हम बता दें कि अधिक कोई वस्तु को हम फोकस के ऊपर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत में जाकर बनता है, जिसे नॉर्मल भाषा में एक साधारण सा आंखों से हम लोग को देखना बहुत मुश्किल है, यानी कि ना के बराबर हम देख सकते हैं, बस इसे डिनोट कर देते हैं कि जाकर ये अनंत में बनेगा। तो आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव में लगभग एकदम 100% गारंटी है कि ये ऑब्जेक्टिव में 6 प्रकार से 3 क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन तो गारंटी है कि जरूर 2025 के एग्जाम में पूछेगी बिहार बोर्ड। तो आप लोग को इस रखना है, क्या कि इस प्रकार से बता ही देते की सहायता से कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फिफ्थ नंबर की को फोकस पे अनंत में बनता है। तो देखिए अधिक कोई मान लीजिए कि ये वस्तु है, फोकस है यहाँ पे F, देखिए यहाँ पे लिखा था छोटा था थोड़ा इसलिए नहीं दिख रहा होगा, तो फिर से F लिख देते हैं। यहाँ पे फोकस जो जिसके हम दोनों किरण प्रधान अक्ष की समांतर गुजारे हैं। देखिए फर्स्ट किरण यीशु का गुजारे हैं जो मुख्य अक्ष से होकर गुजरा है, जिसे फोकस से होकर गुजरा, ये भी प्रधान अक्ष के समांतर गुजरा है जिसको फोकस से होकर गुजरा। तो देखिए एक किरण इधर आ रही है और एक किरण इधर जा रही है। तो ऐसा लगता है कि आप लोग को ये जन्म में कट करेगा आपस में, तो नहीं कट करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये लगभग लागू अंत में जाकर कहाँ कट करेगा, अंत में कट करेगा कि अंतिम तो दोनों एक ही जगह करेगा ना, अंत में दोनों को एक स्थान करेगा, अंत में तो दोनों वही कट करेगा। इसलिए दोनों वस्तु को कोई भी वस्तु का जो एक अनंत में बनती है। और सबसे क्वेश्चन है देखिए अवतल दर्पण में यही तो खासियत है दोस्त कि इसमें छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, बराबर भी प्रतिबिंब बनता है और बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, सब प्रकार का प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। आप लोग देखिए कोई दिया जाए एफ और पोल यानी कि धुर के बीच रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, कहता है कि अधिक कोई वस्तु को अवतल दर्पण में वक्त एफ यानी कि प्रधान मुख पर मतलब फोकस और धुर के बीच रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दे देगा वास्तविक काल्पनिक दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखिए तो आप लोग को हम पहले ही बता देते हैं कि अधिक कोई वस्तु को एफ और धुर के बीच में रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति छोटी काल्पनिक होती है और वस्तु के अपेक्षा छोटा बड़ा होता है। देखिएगा वस्तु के अपेक्षा बड़ा बना है, हमेशा बड़ा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बड़ा रहता है। ये देखिए ध्यान में रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। देखिए
देखिए सबसे पहले एफ और इक्वल के बाद एफ से क्या बताएं, यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो एफ से होकर आती है, तो एफ से हो रही है तो हम इसको इधर आने का पॉसिबल नहीं, मतलब कि पॉसिबल था लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि दोनों दोनों किरण एक दूसरे के समांतर है, तो दोनों किरण एक दूसरे के समांतर है तो आपस में कभी कट नहीं करेगी, ये आपको खुद पता होना चाहिए कि जब दो किरण आपस में एक दूसरे से समांतर होती है तो वो दोनों किरण आपस में, ये जिंदगी में क्या, ये पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कभी नहीं आपस में कट करेगी, नहीं कट करेंगे इसको पीछे बढ़ा दिए कि एक किताब कहता है कि इसको पीछे बढ़ाना है, तो पीछे बढ़ाएं, तो पीछे बढ़ाने के बाद हम सेकेंड किरण को हम इसको क्या इस प्रकार से गुजारे थे, आप लोग को इस प्रकार से एक किरण यहाँ से लाए थे और इस नियम को आप बताए थे कि जितना एंगल बना के आएगी उतना ही एंगल बना के आए, तो इस किरण को हम देखिए मतलब कि मिरर के सतह के साथ टकराए हैं और उसको सतह से ही गुजारे हैं, तो देखिए ये किरण यहाँ से आ रही है और इधर लौट गई, देखिए ये किरण इधर लौट गई, तो ये दोनों किरण, एक किरण और एक किरण आप दोनों आपस में समांतर है, इसलिए ये दोनों आपस में नहीं कट करेगी, इसलिए ये दोनों किरण को हम पीछे की ओर बढ़ा दें, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर हमको यहाँ आके पता चला कि आपस में कट गया है, तो यहाँ पे कट किया तो क्या बताएं कि यदि कोई किरण को मतलब कि आपतित करवाने पर, परावर्तित करने पर, जिस परावर्तित किरणों आपस में जिस बिंदु पर जाकर कट करते हैं उस बिंदु को, उस स्रोत को हम प्रतिबिंब कहते हैं, इस बिंदु आकर यहाँ पे कट गया, इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना जो काल्पनिक है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा है। तो बस अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इमेज बनता है कहाँ पे किस स्थान पे बनता है और किस स्थान पे रखा जाता है वो बता दिए, क्लियर हुआ। और बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार के अंतिम में दिक्कत ना हो। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।